बोले शांति सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवश विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, मुनि पुंग श्री सुधा सागर जी महाराज की, अड़ाई दीप संबंधी समस्त मुनि आचार्य संघ की। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज ये जो विशाल भव्य उद्घाटन समारोह का कार्यक्रम रखा गया है, इस सम्यक ज्ञान शिक्षण शिविर का आयोजन यहाँ पर किया गया है। उदयपुर संभाग के 24 जिन मंदिरों में कल से एक साथ ज्ञान की गंगा बहेगी और 24 ही मंदिरों में साक्षात समोषण लगने वाला है। बाल वृद्ध युवा सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और घर घर में जिनवाणी पहुंचेगी। ऐसी मंगल भावना के साथ आज ये भव्य शिविर उद्घाटन कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें 24 मंदिर 6 समाज के लोग उपस्थित हुए और पंथवाद, संतवाद, ग्रंथवाद से ऊपर उठ करके इस सम्यक ज्ञान शिक्षण शिविर जगह जगह जिनवाणी का प्रचार प्रसार करेगा, घर घर में जिन धर्म की प्रभावना करेगा, बच्चों को संस्कारित करेगा। हमारे शिविर की टैगलाइन है, संपत्ति नहीं संस्कार दीजिए, क्योंकि जब तक संस्कार नहीं होंगे, जब तक वह संपत्ति किसी काम की नहीं होगी। क्योंकि धन से आप कार तो खरीद सकते हो, संस्कार नहीं खरीद सकते, और वर्तमान में संस्कारों की बहुत आवश्यकता है। हम मंदिर बना रहे हैं, धर्मशालाएं बना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ ही मंदिर जाने वाले और धर्मशालाओं को संभालने वाले, उनको बनाने की बहुत आवश्यकता है। जिनवाणी का प्रचार प्रसार हो, धर्म की वृद्धि हो, ऐसी मंगल भावना के साथ श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर, जो पूज्य गुरुदेव श्री सुधा सागर जी महाराज जी की प्रेरणा से स्थापित है और उन्हीं के आशीर्वाद से संपूर्ण भारतवर्ष में गुरु उपकार महोत्सव के रूप में लगभग 1200 स्थानों पर यह शिविर आयोजित हो रहा है। उसी के अंतर्गत उदयपुर संभाग में भी 24 स्थानों पर यह सम्यक ज्ञान शिक्षण शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें धर्म की बहुत प्रभावना होगी। इसमें जो सहयोगी संस्थाएं हमारी हैं, श्री दिगंबर जैन महासमिति के अध्यक्ष श्रीमान माणिक चंद जी लवाड़िया साहब, श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति से श्री कुंद कुमार जी गणपतो साहब, और श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर उदासीन आश्रम से श्री महेंद्र जी डाया साहब, और समस्त 24 मंदिरों के सभी सदस्यगणों का, सभी संस्थानों का बहुत इसमें सहयोग मिला है, जिससे कल से इसकी धर्म की प्रभावना प्रारंभ होगी। और 2 जून को सुखाड़िया रंगमंच पर लगभग 2 से 3 हज़ार लोगों की उपस्थिति में इसका सामूहिक समापन किया जाएगा। बहुत भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम में रहेगा। तो सभी से निवेदन है कि अपने अपने नज़दीकों मंदिरों में आप पार्टिसिपेट करें और धर्म की प्रभावना में सहयोगी बने। बहुत धन्यवाद। जय महावीर। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। यहाँ श्रवण दिगंबर जैन श्रवण संस्कृत संस्थान जयपुर से, जो कि परम पूज्य 108 मुनि पुंग श्री सुधा सागर महाराज के आशीर्वाद से 25-27 वर्ष पहले स्थापित हुई थी, वहाँ से 50 में विद्वान करीबन आए हुए हैं और उदयपुर संभाग में 24 शिविर लग रहे हैं। व्यक्ति लौकिक शिक्षा के माध्यम से आर्थिक उन्नति कर सकता है, पर धर्म की उन्नति और स्वयं के कल्याण की उन्नति तो धर्म की शिक्षा के माध्यम से ही होती है। इस उद्देश्य को लेकर के ये शिविर लगाए जा रहे हैं और वहाँ के विद्वान उन बच्चों को पढ़ाएंगे। 5 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष तक के सभी इसमें अध्ययन करेंगे। अलग अलग विषयों के माध्यम से उनको समझाया जाएगा। बाल बोध भाग 1 से लेकर के बड़े से बड़े विषय रत्नकर्ण श्रावकाचार्य, द्रव्य संग्रह जी, इष्टोपदेश जी आदि विभिन्न, और तत्वार्थ श्रुति आदि विभिन्न माध्यमों से छोटे को छोटी तरह से और बड़े को बड़ी तरह से धर्म के संस्कार दिए जाते हैं, ताकि आगे जाके अपने जीवन में वो कोई भटके नहीं और दिशा पलटे नहीं, और अपने माता पिता की सेवा, धर्म की सेवा, और जिनेंद्र देव हम क्या हैं, हमको क्या करना है, ऐसी चीज़ को वो कभी विस्मृत नहीं हो सकते। क्योंकि छोटों को जो संस्कार दिए जाते हैं वो बड़ी उम्र में भी कितने भी बड़े हो जाए तो वो संस्कार प्रस्फुटित हो जाते हैं और वो संस्कार काम में आते हैं। इस उद्देश्य को लेकर के 4 संस्थाओं के माध्यम से दिगंबर जैन धर्म संस्थान और दिगंबर जैन धर्म महासमिति और महासमिति और पार्श्वनाथ दिगंबर जैन उदासीन आश्रम, ये 4 संस्थाओं के माध्यम से शिविर लगाए जा रहे हैं और सभी का बहुत अच्छी तरह से सहयोग मिल रहा है। और लगभग इसमें 3000 शिविरार्थी भाग लेंगे और इसका समापन समारोह नगर पालिका के सुखाड़िया रंगमंच पर जो ऑडिटोरियम है उसमें समापन समारोह 2 जून को रखा गया है। धन्यवाद बहुत। सम्राट जी, आज से मैं आपको सम्राट जी की तारीफ ही कर रहा हूँ। 1.5 माह पूर्व जब सम्राट जी मेरे पास आए और इन्होंने मुझसे कहा कि साहब टाया साहब अपने को शिविर लगाना है और वही 25-30 मंदिरों में लगाना है। मैं पिछले साल के अनुभव को देखते हुए नहीं चाहता था कि भाई इतने 30 या 40 मंदिरों में लगे, जहाँ पे कई जगह
4 या 5 या ऐसे कोई होते भी नहीं थे। हमारे आचार्य जी का तस्वीर तक नहीं लगाते थे उस मंदिर में। तो मैंने इनसे कहा था कि भाई अगर आप करें तो अपने शांति सागर जी के साथ आचार्य जी की तस्वीर अगर जो मंदिर लगाए वहाँ अपने को शिविर लगाना चाहिए। इन्होंने कहा ये बात ठीक है। दूसरी बात मुझे इनका एग्ज़ाम भी लेना था। मैंने कहा देखो मेरे पास समय इस बार नहीं है, मैं कुछ बाहर भी जाने वाला हूँ और ये सारी शिविर की व्यवस्था है और ख़ास करके धन की व्यवस्था। तो इन्होंने मुझे एक शब्द कहा कि आपको खाली हाँ करना है, बाकी सारी व्यवस्था है मैं करूँ। और आज मैं गर्व से कह सकता हूँ, भले मैंने सहयोग दिया नहीं दिया कुछ भी है, लेकिन इन्होंने सारा अपने बलबूते पे ये काम किया। तन मन धन तीनों से ये लगे रहे। धन जितना इनके पास था इन्होंने निकाला, लेकिन तन मन से पूरे ये लगे रहे और उसका आज ये परिणाम है कि आज हमारे पास, हमको ये मैं गर्व से कह सकता हूँ कि हमारे पास इस शिविर के लिए धन की भी कमी नहीं। तो इस शिविर में अगर किसी का सहयोग सबसे ज़्यादा है तो सम्राट जी शास्त्री का। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार सब लोग करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें। आज जिसका शुभारंभ है मंच पर विराजमान आदरणीय राय साहब, आदरणीय सिंघवी साहब, हमारे समाज के श्रेष्ठी थे आदरणीय कुंतू जी बेसा, सम्मानित मंच, और विशेष रूप से आज 24 मंदिरों में शिक्षण देने के लिए आए विद्वान जन जो हमारे जयपुर के सांगानेर के प्रोजेक्ट में है, गलत नहीं बोल रहा हूँ, मुनि कुंवर सुधा सागर जी के शिष्य हैं, जो आज यहाँ पर पधारे हैं। सभी समाज सेवी जन, मातृशक्ति युवा साथियों और जो सम्राट भैया मेहनत करते हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामना प्रेषित करता हूँ। कुंतू जी भाई साहब के बोलने के पश्चात शायद मेरे ख्याल से धर्म सभा के अंदर कुछ बोलना रह जाता है, लेकिन कुंतू जी भाई साहब ने बहुत बड़ी बात कही। मैं अध्यक्ष बना समाज का, शपथ ग्रहण समारोह था, आदरणीय कटारिया जी उस समारोह के अंदर मुख्य अतिथि थे। तो मैंने कहा कि भाई साहब 5 मिनट का समय और लूंगा, तो गुलाब जी ने कहा बहुत समय हो गया है, लेकिन भाई साहब सिर्फ 5 मिनट कुंतू जी भाई साहब बोलेंगे। तो गुलाब जी के जो शब्द थे वो मैं आप सबको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने उदयपुर में इतने साल राजनीति करके समय निकाला, लेकिन धर्म क्षेत्र में इतना विद्वान व्यक्ति बोलने वाला मैंने पहली बार देखा। ये उनके शब्द थे, ये मैं नहीं बोल रहा। मैंने कहा भाई साहब आप एक घेरे के अंदर ही आपने सेवा की है, राजनीति की है, आप उस घेरे से बाहर निकलोगे तो आपको पता लगेगा कि वाकई में धर्म क्षेत्र के माध्यम से हमारे उदयपुर के अंदर बहुत सारे व्यक्ति अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शिविर के माध्यम से हम यहाँ पर 24 मंदिरों के अंदर सारे ही बच्चों को शिक्षण प्रदान करने का काम कर रहे हैं। सम्राट भैया मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ, ज्यादा कुछ ना कहते हुए। और भाई साहब ने कहा ना कि शिविर के माध्यम से ही हमारे बच्चे, शामिल भाई साहब ने बहुत बड़ी बात कही और सब कुछ बातें उसका सार यही है कि धर्म क्षेत्र के अंदर व्यक्ति के अगर कान में थोड़े अगर धर्म की वाणी पड़ेगी तो बच्चा निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो सीख कर आगे आकर अपने परिवार का, अपने संस्कारों के माध्यम से समाज का और धर्म का नाम रोशन कर सकता है। लेकिन होता क्या है कि समय नहीं है, ऐसी बात नहीं है। परिवार के संस्कार से, माता पिता के संस्कार से निश्चित रूप से बच्चों को पाठशालाओं के अंदर भेजना ही चाहिए, चाहे वो कितना भी विद्यालय के अंदर अध्ययन कर कर अपना नाम रोशन कर ले। अगर उनके कान में धर्म की वाणी नहीं है तो सब चीज बेकार है। ये बात बिल्कुल सत्य है। यहाँ पर बुलाया, बोलने का मौका दिया, ज्यादा कुछ ना कहते हुए जो शिक्षण के अंदर सारे ही विद्वान जन बता रहे हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ। मंच पर विराजमान सभी अतिथिगणों का स्वागत, अभिनंदन और पुनः निवेदन, बहुत अच्छा शिविर 8 दिवसीय हो और 2 तारीख के रंगमंच बुक कराया। राजा साहब की इच्छा थी कि इस बार रंगमंच में कार्यक्रम हो और
सम्राट भैया बोल रहे थे कि 2000 लोग उस दिन रहने वाले हैं, 2000 लोग, और आज भी इन्होंने 1000 फोन किए, 1000 फोन किए। मैं तो ऐसा 400-300 लोग रहेंगे, तो वाकई में आपकी मेहनत सार्थक है भैया। अगर मेहनत करोगे तो परिणाम निश्चित रूप से मिलेगा। लोड़ा हमारे डॉक्टर साहब भी रहते हैं। बहुत बहुत आभार सबका, बहुत बहुत धन्यवाद।